हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन से मिक्स्ड ग्राफ के ऊपर एक प्रॉब्लम को। ये जो प्रॉब्लम है इसमें हमने यूज़ किया है पाई चार्ट को, उसके साथ साथ टेबल ग्राफ। तो इन दोनों ग्राफ को यूज करके ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए, जैसे आपके एग्ज़ाम्स होने वाले, अगर SBI PO मेंस है या फिर IBPS के एग्ज़ाम्स होंगे या फिर डिफरेंट अलग अलग तरह के जो भी एग्ज़ाम्स आप देने जा रहे हैं, वहाँ पे अगर आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं तो ध्यान से देखिएगा कैसे इनको सॉल्व करना है। अब देखिए, आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो आप वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर लीजिए ताकि आपको साफ साफ हर एक चीज़ दिखने लगे। तो यहाँ पे एक आपको पाई चार्ट दिया गया है। इस चार्ट में क्या है कि आपको यहाँ पे 4, 5 या 6 न्यूज़पेपर्स के आंकड़े दिए गए हैं। इनकी व्यूअरशिप दी गई है कि इन न्यूज़पेपर को कितने % लोग पढ़ते हैं। तो पाई ग्राफ में बताया गया कितने % रीडर हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स के। टोटल कितने रीडर्स हैं ये नहीं दिया गया है, कितने % हैं ये दिया गया है। और यहाँ पे जो टेबल बना हुआ है इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया हर एक न्यूज़पेपर के लिए दो आंकड़े यहाँ पे रखे गए हैं। एक है बिलो 35 ईयर और एक है अबव 35 ईयर, मतलब 35 साल से नीचे और 35 साल के ऊपर, ऐसे आंकड़े लिए गए हैं। और इसमें भी फिर मेल और फीमेल डिवाइड किया गया है कि कितने लोग हैं ऐसे जो 35 साल से नीचे हैं। वो मेल और फीमेल में रेशियो दिया गया है कि किस पेपर को कितने लोग पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पे रेशियो के टर्म में केवल बातें की गई है। कहीं भी आपको टोटल रीडर्स का नाम नहीं मिलेगा या फिर कितने लोग हैं टोटल, इतना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब हर एक क्वेश्चन में आपको नए आंकड़े दिए जाएंगे कि इस पेपर कितने रीडर हैं, उस पेपर कितने रीडर हैं, और आपको वहाँ से निकालना होगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको कम समझ में आता होगा। इस तरह का जो पोर्शन होता है, कई बार क्वेश्चन समझने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि पेपर के नाम को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, वरना ज़्यादातर लोग इसी में कंफ्यूज जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदुस्तान और यहाँ पे तीसरे नंबर पर देखिए क्या लिखा हुआ है, हिंदुस्तान टाइम्स। तो इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि हिंदुस्तान बोलेगा और आप हिंदुस्तान टाइम्स का आंकड़ा निकाल लेंगे, हिंदुस्तान टाइम्स बोलेगा आप हिंदुस्तान का आंकड़ा निकाल लेंगे और गलत आंसर निकाल के आएंगे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। पहला क्वेश्चन जैसा आपको दिख रहा होगा सामने, क्या लिखा हुआ है, इफ टोटल रीडर्स ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स, क्या है, हिंदुस्तान टाइम्स, मतलब इसकी बात कर रहा है। ये जो आपका हिंदुस्तान टाइम्स है, ये जो हल्का सा पर्पल कलर में आपको दिखेगा, जिसका पाई चार्ट ये वाला है 18% वाला। ठीक है, जिनको नहीं दिख रहा है बता दूं 18% है। लिखा हुआ है द टोटल रीडर्स ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स इज 12 लाख, 12 लाख हैं। एंड द टोटल रीडर्स कंप्राइजिंग अबव 35 ईयर्स मेल के लिए एंड फीमेल बिलो 35 ईयर इज 2.5 लाख फॉर कौमी तंजीम। कह रहे हैं कि कौमी तंजीम के लिए जो 35 साल से ऊपर के मेल हैं और जो 35 साल से नीचे की फीमेल है, उनका आंकड़ा दिया गया है, कितना है, 2.5 लाख है। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल रीडर्स बिलो 35 ईयर फॉर कौमी तंजीम। कह रहे हैं कि 35 साल से नीचे मेल रीडर्स कितने हैं कौमी तंजीम के, आप ये बताइए। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौमी तंजीम को टोटल कितने लोग पढ़ रहे हैं, टोटल रीडर्स कितने हैं कौमी तंजीम के। उसके बाद हमको पता है कि यहाँ पे दो आंकड़े हमको दिए गए हैं, 35 साल से ऊपर का और 35 साल से नीचे का। उनको मिला करके आपको पता है कि 2.5 लाख आ रहा है। ठीक है, फिर आपको निकालना है केवल 35 साल से जो नीचे के मेल पर्सन्स हैं वो कितने होंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, टोटल रीडर्स कितने हैं कौमी तंजीम के, वो। और वो कैसे निकालेंगे, ये जो शुरुआत का आंकड़ा दिया गया है कि हिंदुस्तान टाइम्स कितने लोग पढ़ रहे हैं, 12 लाख। अब इससे कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे आपको पता है कि टोटल % कितना है हिंदुस्तान टाइम्स का, 18%। तो हमको पता है कि अगर 18% किसके बराबर है, 12 लाख के बराबर है। ठीक है, तो कौमी तंजीम कितने है, तो ये देखिए ग्रीन में आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये है 9%। तो 9% की वैल्यू क्या होगी, बस डायरेक्ट आप इसको x मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और कुछ नहीं करना है। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/18 और गुणे में 9, 9 दूनी 18, 2 छंग 12, कितना आ जाएगा, 6 लाख। ये किसका आ गया, कौमी तंजीम के रीडर्स आ गए, कितने रीडर्स हैं कौमी तंजीम के पास। ओके, अब नेक्स्ट काम क्या है, देखिए आपको x की वैल्यू आई है, या फिर यहाँ पे मैं लिख दूँ कौमी तंजीम के रीडर्स की वैल्यू। ठीक है, ऐसे, ठीक है, 6 लाख आ गई। अब आपको ये पता है कि जो
मेल हैं 35 साल से ऊपर के और जो फीमेल हैं 35 साल से नीचे की, उनका आंकड़ा 2.5 लाख है। अगर किसी एक का दे दिया होता, जैसे अबव 35 ईयर के मेल और फीमेल कितने हैं, 2.5 लाख, तो यहाँ से निकालना आसान रहता कि यहाँ पे 2.5 लाख अगर यही हो गए टोटल, तो हमको पता है टोटल 6 लाख हैं, तो बचे कितने, 3.5 लाख। उसमें मेल कितने होंगे, तो मेल का पोर्शन है 5, तो 5/9 करके आसानी से निकाल लेते। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ने फंसाया क्या है कि आपको एक आंकड़ा दिया गया है ये और एक आंकड़ा दिया गया है ये, मतलब फीमेल दिए गई हैं बिलो 35 ईयर्स के और मेल दिए गए हैं अबव 35 ईयर्स के, और दोनों को बता रहे हैं 2.5 लाख है। ओके, तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं कि फीमेल और मेल कितने हैं। हम मान लेते हैं कि जो बिलो 35 ईयर वाले हैं उनके टोटल संख्या कौमी तंजीम के लिए कितनी होगी, x, और जो अबव 35 ईयर्स हैं रीडर्स उसकी संख्या क्या है, y। तो हमको एक इक्वेशन तो ये पता है कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 6 लाख, मतलब टोटल 6 लाख हैं। अगर हम मानते हैं कि 35 साल से नीचे टोटल हैं x और 35 साल से बड़े हैं y, तो टोटल तो 6 लाख हैं। दूसरा जो इक्वेशन है वो क्या बनता है कि हमको पता है कि फीमेल कितनी है, तो फीमेल का पता है 4 पार्ट है, टोटल कितना पार्ट है, 9 पार्ट। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि 4/9x प्लस यहाँ पे मेल कितने हैं, 3/8y, ये कितने हैं, 2.5 लाख। ओके, आप दूसरा इक्वेशन इसी तरह बना सकते हैं। अब आप क्या करिए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने के दौरान आप करेंगे क्या कि x आप निकाल लीजिए कि आपको यहीं पे चाहिए कि टोटल यहाँ पे मेल कितने हैं बिलो 35 ईयर्स के लिए। तो हम अगर निकाल लेते हैं कि टोटल x की वैल्यू कितनी है, कि टोटल 35 साल से नीचे कितने लोग हैं, तो हम आसानी से उसमें गुणा करके निकाल लेंगे कि मेल कितने हैं। उसमें करना ही क्या होगा, x की वैल्यू पता चल गई तो x गुणे में 5/9 ही तो करना है। तो x हम कैसे निकालेंगे, तो y वाला जो कोफिशिएंट है ऊपर बराबर कर लेते हैं, तो 3/8 से ऊपर सब में गुणा कर लेते हैं। यहाँ भी 3/8 से कर लेते हैं और यहाँ भी 3/8 से कर लेते हैं। अब हम क्या करें, घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस और ये भी माइनस। ये y वाला तो देखिए कट गया, यहाँ पे 6/8 है, अगर मैं काटूं तो 2 3 6 और 2 चौके 8, 3 बटे में या 3 गुणे 3 आ जाएगा, 9/4, और ये 2.5 है। 2.5 अगर आप गुणा करके ऐड करना चाहें तो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं कि 2.5 में आप 4 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, घटा लीजिए कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जैसे भी करना चाहें। यहाँ क्या है, 3/8x माइनस में 4/9x, और इधर क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 9/4 माइनस में 2.5। अब इसको बस सॉल्व करना है। एलसीएम अगर ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, 72, 8 9 72 और 9 3 27 हो जाएगा, माइनस में 9 8 72 8 चौक 32 हो जाएगा x, और इधर कितना हो जाएगा, देखिए 4 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा, माइनस में 1/4, ये बचेगा। इधर भी देखिए 27 और 32 घटाएंगे तो माइनस में 5/72 आंसर आएगा। लेकिन ये वाला भी क्या होगा, माइनस में होगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, माइनस में 5/72x बराबर में माइनस में 1/4, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए तो ये हो जाएगा 72/5 और गुणे 1/4, काटेंगे 72 को 18 बार में कट जाएगा, और 5 को 18 को 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू देखिए 5 3 15 और 5 6 30, 3.6 लाख, ये आ गई x की वैल्यू। अब मैंने क्या कहा था, x में 5/9 का गुणा कर दीजिए, तो x में हम 5/9 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 0.4 टाइम्स कट जाएगा, 5 चौके 20, कितना आ जाएगा, 2 लाख। ये आपको आंसर मिला। कौन सा ऑप्शन है, चौथा वाला ऑप्शन है। वैसे भी आप समझ सकते थे कि 3.6 आंसर तो होने वाला नहीं था, क्योंकि अगर हम वैसे भी देखते तो इन दोनों रीडर्स को मिला करके अगर 2.5 लाख है तो बाकी के इन दोनों रीडर्स को मिला करके तो 3.5 लाख ही होते टोटल, इन दोनों को मिला करके। तो ये 3.6 लाख वाला आंकड़ा तो वैसे भी नहीं होने वाला था। बाकी के 3 ऑप्शंस में से आपको ही चूज करना था, और कैसे निकालना है ये मैंने आपको बताया। आगे भी अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, रेशियो वाले में थोड़ा सा इसलिए प्रॉब्लम होती है, अगर पहले से टोटल नहीं दिया गया है तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरत के चलनी होगी। दूसरा क्वेश्चन हम चलिए देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, इफ द टोटल रीडर्स कंप्राइजिंग फीमेल बिलो 35 ईयर्स एंड मेल अबव 35 ईयर आर 2.4 lakhs एंड 3.5 lakhs रेस्पेक्टिवली फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया। कह रहे हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए फीमेल जो कि कितनी है, 35 साल से नीचे की हैं, वो कितना है, 2.4 लाख।
तो आप यहीं से तुरंत नोट कर लीजिए कि फीमेल हम आ जाते हैं किसके लिए, बात हो रही टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए बिलो 35 ईयर है, तो मतलब 3 पार्ट है टोटल, 4 3 7 पार्ट हैं, मतलब 3/7 की वैल्यू कितनी है, 2.4 लैक्स है। तो इस हिसाब से अगर हम मालूम करना चाहें कि टोटल कितने लोग होंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी, तो बस आप क्या करेंगे, 2.4 में 7/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसको उधर ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। और फिर इसी तरह क्या करें कि मेल जो कि 35 साल से ऊपर है, 35 साल से ऊपर मेल कितने हैं, तो ये देखिए ये पोर्शन है, तो ये हो जाएगा 5/9। 5/9 की वैल्यू कितनी है, 3.5 लैक्स। ओके, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए है। अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रीडर्स ऑफ हिंदुस्तान, कि हिंदुस्तान के टोटल रीडर्स कितने ये बताइए। अब ये कैसे पता चलेगा, वही बात आ गई कि आपको अब ये वाला पोर्शन जैसे हमने माना था कि x और y, अब आपको इतने पोर्शन x की वैल्यू निकाल लेनी है और y की वैल्यू निकाल लेनी है इन दोनों इक्वेशन से, फिर आपको दोनों को जोड़ देना है, तो पता चल जाएगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया के टोटल रीडर्स कितने हैं। और जितना आएगा आंकड़ा आपको पता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया का परसेंटेज कितना है, परसेंटेज आप देखिए तो ये है 20%, तो आप 20% को उस x + y के बराबर कर देंगे और आपको फिर निकालना किसका है, हिंदुस्तान का। तो हिंदुस्तान का कितना है, 25% है, 25% की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपको पता है तो कैसे करना है, ठीक है, नहीं पता और लगेगा कैसे करना है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगी। एक भी यहाँ पे रेशियो की वैल्यू अगर आपको पता होती है कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, तो आप उस पूरे पोर्शन की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ x बराबर और इसको y ले लूँ तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, देखिए ये 2.4 रहेगा और टोटल कितना हो जाएगा 7/3। इसको अगर हम इक्वल के इधर लाएंगे तो ये आपका 7/3 हो जाएगा, काटिए 0.8 टाइम्स जाएगा, 7 8 56 कितना हो जाएगा 5.6 हो जाएगा। इधर हम लेके जाते हैं y की वैल्यू के लिए, तो ये है 3.5 इंटू में 9/5, अगर हम काटते हैं तो कितना आता है, ये 0.7 टाइम्स जाएगा, 9 7 63 कितना हो जाएगा 6.3। अब आप क्या करिए, x + y करिए, दोनों को टोटल करिए, 6 3 9 और 6 5 11, 11.9 लाख किसकी वैल्यू है, 20% की वैल्यू है, 20% की वैल्यू जो कि यहाँ पे दी गई है टाइम्स ऑफ इंडिया की। तो हमको निकालना है हिंदुस्तान की वैल्यू कितनी है, ध्यान रखिएगा हिंदुस्तान टाइम्स नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स होता तो 18% की वैल्यू निकलती, ये क्या है हिंदुस्तान की वैल्यू है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, डायरेक्ट 25% की वैल्यू हम मान लेते हैं, x क्रॉस मल्टीप्लाई वाला वही काम करना है, 11.9 गुणे में 25/20 काट लीजिए, काटना चाहते हैं तो 5 गुणे में 4 20 और ये 5 बार कट जाएगा। और फिर यहाँ से देख लीजिए कि आप 4 से इसको डायरेक्ट कट कर सकते हो, डायरेक्ट कट कर लीजिए कि 4 दूनी 8, 3 बचेगा, कितना हो जाएगा 9 टाइम्स जाएगा 36 होगा, फिर कितना बचेगा 3 0 बचेगा, फिर हम 7 टाइम्स ले जाएंगे 28, फिर 5 टाइम्स में पूरा कट जाएगा। अब आपको इसको 5 से गुणा करना, 5 से गुणा करने का मतलब यहाँ पे पॉइंट भी बीच में रहेगा, 5 से गुणा करना कोई कठिन काम नहीं, बस आप ये जो नंबर है कोई भी नंबर है उसको 5 से गुणा करना है अगर, तो आप उसे 2 से डिवाइड कर लीजिए और उसमें आखिरी में 10 से गुणा कर लीजिएगा, बस यही करना है और कुछ नहीं। तो 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा, 2 1 2, 2 चौके 8, पॉइंट यहाँ पे लगेगा, लेकिन 10 का गुणा हो जाएगा तो पॉइंट इसके बाद लगेगा। फिर कितना हो जाएगा, ये 2 चौके 8, 2 8 16, 2 7 14 और 2 5 10, ये पूरा आपका 14.875 लैक्स ये आपकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये इसमें एकदम सही होता है। तो ऐसे ही आपको करना होगा, किसी भी पेपर के लिए अगर एक रेशियो की वैल्यू दी जाती है तो आप उस पूरे पोर्शन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, जो भी वैल्यू पता रहे, 2.4 जैसे दिया है, अगर आपको पता है ये 3/7 की वैल्यू है तो बस आप उसी का उल्टा कर दीजिए 7/3, आपको पूरी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं, द टोटल रीडर्स ऑफ द हिंदू इज 10.88 लैक्स। कह रहे हैं कि टोटल रीडर जो हिंदू के हैं, द हिंदू कितना है 16% है, मतलब 16% की वैल्यू ये दे दिया है, कितनी है 10.88 लैक्स, एंड द रीडर्स कंप्राइजिंग फीमेल बिलो 35 ईयर्स, फीमेल 35 साल से नीचे की, एंड मेल अबव 35 ईयर्स आर 2.4 लैक्स एंड 1.8 लैक्स रेस्पेक्टिवली फॉर द स्टेटमेंट। सबसे आखिरी में बता रहा है कौन से पेपर की वैल्यू है, देखिए कि द स्टेटमेंट के लिए कह रहा है कि जो फीमेल हैं बिलो 35 ईयर्स की वो कितनी है 2.4 लैक्स, और जो मेल हैं अबव 35 ईयर्स के वो कितने 1.8 लैक्स स्टेटमेंट के लिए। पूछा क्या है क्वेश्चन, देखिए व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन द मेल रीडर्स बिलो 35 ईयर्स
एंड फीमेल वंस अबव 35 ईयर्स फॉर द स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आंकड़े किसके किसके दिए गए हैं, अगर हम चलते हैं द स्टेटमेंट पे, तो सबसे पहला जो आंकड़ा है फीमेल का बिलो 35 ईयर्स का, मतलब ये द स्टेटमेंट है अगर, तो हमको ये 4 पार्ट की वैल्यू दी गई, टोटल 7 पार्ट की, मतलब 4/7 की वैल्यू दी गई है, कितनी है 2.4। अब रेशियो किसका पूछा गया है, इसका ठीक उल्टा पूछा गया है इसका मेल लिया गया है और इसका फीमेल लिया गया है, और क्वेश्चन में वैल्यू किसकी दी गई है, इसके फीमेल की और इसके मेल की, ठीक है। तो अब रेशियो निकालना है तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, एक बार आप टोटल निकालिए, कि जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हमको जब पता है एक रेशियो की वैल्यू 2.4 है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 3/7 की वैल्यू कितनी होगी। कैसे, हम 2.4 लिखें, गुणे में 7/4 लिखें और गुणे में 3/7 कर दें। डायरेक्ट वैल्यू हमको किसकी निकल आई, ये वैल्यू किसकी है, ये है मेल पर्सन बिलो 35 ईयर्स की वैल्यू निकली है। कुछ लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे निकली है, थोड़ा सा एक बार मैं फिर से बता देता हूं। हमको पता है कि फीमेल पर्सन्स कितनी है 2.4 लाख है, और वो कितना पार्ट है 4/7 पार्ट की वैल्यू कितनी है 2.4 लाख। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम टोटल निकालते हैं कि टोटल इस वाले पूरे पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू कितनी होगी। कैसे करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन के 2.4 गुणे में 7/4 कर देंगे, 4 छंग 24 0.7 और 7 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4.2 लाख। फिर जब हमको पता चल गया पूरे x की वैल्यू कितनी है 4.2 लाख, तो हमको मेल निकालना है, तो हम क्या करेंगे 3/7 कर देंगे गुणा, इसमें 3/7 करेंगे तो 7 छंग 42 0.6 आ जाएगा, 0.6 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.8 आ जाएगा। तो ये काम जो हम दो बार कर रहे हैं, हम क्या करें डायरेक्ट इसको अगर करना चाहें कि 4/7 की वैल्यू जब आपको पता है कि कितनी है 2.4 लाख, तो हमको पता है कि टोटल हम निकाल लेंगे कैसे, 2.4 में 7/4 करके निकाल लेंगे टोटल, और जो टोटल आएगा उसी में अगर हम 3/7 का गुणा कर लेंगे तो मेल पर्सन की वैल्यू आ जाएगी। तो इसीलिए हमने इसको क्या लिख लिया, डायरेक्ट लिख लिया। ओके, तो मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में तो हमको रेशियो निकालना है, किसका, ये 3 पार्ट का और इस 6 पार्ट का रेशियो निकालना है। तो हम इसी तरह दोनों की डायरेक्ट वैल्यूज को लिख करके ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं। उससे पहले मैं ये सारी चीजें रफ कर देता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखे। अब चलिए डायरेक्ट हम लिखते हैं कि मेल पर्सन के लिए क्या आंकड़ा होगा, और रेशियो निकालने का मतलब आप समझिएगा कि जो पहले होगा, पहले किसका पूछा है मेल का, तो मेल आपका न्यूमरेटर में होगा, बाद में कौन लिखा है फीमेल, तो फीमेल डिनोमिनेटर में। तो ये हमको पता है कि 2.4 लाख, इसका टोटल कैसे आएगा 7/4 कर देंगे, और केवल मेल कैसे आएगा, हम 3/7 कर लेंगे। बटे में क्या आ जाएगा, हमको पता है इसका मेल पर्सन की वैल्यू आपको पता है, तो कितना है 1.8 लाख, गुणे में टोटल कैसे आ जाएगा, मेल देखिए कितना है 5 हिस्सा है, कितने का टोटल 6 5 11 का, तो 11/5 उल्टा होगा, और फीमेल कैसे लाएंगे 6/11 करेंगे गुणा इसमें ऐसे। अब काट लीजिए जो चीज़ें कट रहे हैं, 7 से 7 कट गया, 11 से 11 कट गया, और कुछ कट रहा है पॉइंट, ये पॉइंट हट जाएगा, और कुछ अगर कट रहा है तो उसे भी हम कट कर लेते हैं, वरना हम छोड़ देते हैं। अगर नहीं कट रहा है तो उसको हम ज़बरदस्ती नहीं काटते हैं। 4 में हम इसको काट सकते हैं, 6 बार में कट जाएगा, ये 6 इस 6 से कट जाएगा, पूरा का पूरा खत्म हो गया। ये 3 बचा है, इस 18 को 6 बार में काट देगा, तो देखिए सब कुछ कट गया, केवल 6/5 नीचे बचा हुआ है, ये आपका ऐसे बचा हुआ 1/6/5। तो अगर हम इसे सीधे तरीके से लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5/6। तो रेशियो कैसे आएगा 5:6 का रेशियो आया है। देखिए कौन सा है आपका, तीसरा ऑप्शन है 5:6 का रेशियो, यही सही आंसर होगा। तो हमने देखा यहाँ पे कैसे हम शॉर्ट ट्रिक्स इसमें लगा के इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। वैसे भी करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं, द टोटल रीडर्स ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स बिलो 35 ईयर्स एंड अबव 35 ईयर्स इज 20 लाख। अब देखिए टोटल देने की बजाय आपसे क्या कह रहा है, कैसे क्वेश्चन को घुमा रहा है, कह रहा है कि हिंदुस्तान टाइम्स के बिलो 35 ईयर्स और अबव 35 ईयर्स जो भी रीडर्स हैं वो कितने हैं 20 लाख। अब इसने ऐसा टोटल नहीं बोला कि हिंदुस्तान टाइम्स के टोटल रीडर्स 20 लाख हैं, ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपसे कहा है, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर मैं चलूं तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, द टोटल रीडर्स ऑफ द हिंदू इज 10.88 लाख। इसका कोई यूज नहीं था, केवल आपको देखिए यहाँ पे बात सारी द स्टेटमेंट की हुई, ये वाली जो लाइन थी आपको फालतू दे दी गई, इसका कोई मतलब था
कोई मतलब नहीं था, ठीक है। अगर कोई मतलब होता तो आप आसानी से निकाल लेते, इसका कोई काम ही नहीं था, डायरेक्ट आप द स्टेटमेंट वाले जो कंडीशंस थी उसी को लेकर के चले और हमने निकाल लिया। तो ऐसी चीज़ों से आप बच के रहिए, ठीक है। तो यहाँ भी जैसे देखिए टोटल नहीं दिया गया है, केवल आपको कहा गया है कि बिलो 35 ईयर्स और अबव 35 ईयर्स की वैल्यू कितनी है, 20 लाख। ओके, पूछा क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रीडर्स ऑफ ऑल द पेपर्स। कह रहे हैं कि जितने सारे पेपर्स हैं उनके टोटल एवरेज या फिर कह लीजिए अप्रॉक्स में कितने रीडर्स हैं ये आपको बताना है, एवरेज नहीं टोटल रीडर्स बताने हैं। तो कैसे करेंगे, हमको पता है हिंदुस्तान टाइम्स के परसेंट में रीडर्स कितने हैं। तो हिंदुस्तान टाइम्स पे आप आएंगे, हिंदुस्तान टाइम्स देखेंगे तो ये कितना आ रहा है, देखिए तो 18%। पता चलता है क्या कि 18% की वैल्यू कितनी है, तो वो पता चल रही है 20 लाख है। ओके, ये 20 लाख वैल्यू है और टोटल निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है, 100% निकालना है। तो ये हम मान लेते हैं x लाख, गुणा करते हैं x, ये कितना हो जाएगा 20 गुणे 100 और बटे में कितना आ गया 18, 2 से काटिए तो 10 और ये कितना हो जाएगा 9। 100 बटे 9 का मतलब कितना होता है 11.11 और गुणे 10 अगर मैं कर दूं, ये तो आपको सबको पता होगा कि 100 बटे 9 का मतलब क्या होता है, ये होता है 11.11, ठीक है, या फिर 11.11% लिखा रहता है तो उसे हम 1/9 कह देते हैं। अभी परसेंट पे शायद मैंने आपको ये पार्ट नहीं दिया है। तो ये 11.11 आ गया, इसमें अगर मैं 10 का गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 111.11, आगे बढ़ता रहेगा। अप्रॉक्स में वैल्यू आपको निकालनी है तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 80 लाख नहीं, 80 लाख नहीं होगा, 111 लाख लिखा हुआ है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। अप्रॉक्स में देखिए यहाँ पे आंसर निकालना था। ये 80 लाख वाली वैल्यूज जैसी हैं, ये कब आ सकती थी, जब आप थोड़ा सा गलती करते और आप द हिंदुस्तान टाइम्स की जगह पे हिंदुस्तान का आंकड़ा निकाल लेते। तब कैसे हो जाता कि 25% की वैल्यू कितनी आ जाती, 20 लाख। तो 100% की वैल्यू कैसे निकलती, तो 20 गुणे में 100 बटे में 25, 25 चौके 100, 20 चौके 80 लाख, ये भी आंसर मिल जाता। तो अगर आप थोड़ी सी गलती करते तो 80 लाख वाले आंसर को भी टिक करके आ सकते थे। इसीलिए कह रहा हूं कि ध्यान से पढ़ना होगा, सबसे बड़ी बात इसमें यही है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, द टोटल रीडर्स ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स आर 10 लाख। हिंदुस्तान टाइम्स के टोटल रीडर्स कितने हैं, 10 लाख है। पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल अबव 35 ईयर्स रीडर्स ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स, कि हिंदुस्तान टाइम्स के अबव 35 ईयर मेल रीडर्स कितने हैं, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स के बारे में बात कर रहा है तो आपको ये वाली वैल्यू बतानी है, मतलब 7/10 की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, खुद से ट्राई करके देखिएगा कितनी वैल्यू आती है और आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि क्या आंसर आपका आ रहा है और कैसे वो आंसर आपने निकाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही। हमने जो सारे क्वेश्चंस देखे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन को समझना और कैसे उसको लाना है, इस बात की जानकारी होना, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अपने होमवर्क के साथ में, और थोड़ा सा टाइम निकाल करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे ये वीडियो और लोगों तक पहुँच सके। कुछ लोगों को ये भ्रांति होती है कि लाइक करने का कोई मॉनेटरी लाभ होता है, ऐसा कुछ नहीं। लाइक करने का लाभ सिर्फ इतना होता है कि जितना आप लाइक करते हैं वीडियोस ज़्यादातर लोगों तक उतनी ही रिकमेंडेशन में जाती है। इसलिए कहते हैं कि लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।